दर्शक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई खबरों का पिटारा लेकर। आज की खबरों के अनुसार बिहार में स्कूल फिर से खुलने वाले हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की हालिया ऐलान के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक की क्लासें स्कूलों में जल्द शुरू की जाएंगी। राज्य में पहली से 10वीं तक की कक्षाओं के सभी सरकारी एवं निजी प्रारंभिक विद्यालय अगस्त के दूसरे सप्ताह में खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते राज्य में 6 अगस्त तक आंशिक रूप से अनलॉक चल रहा है। इससे पहले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पहली से 10वीं कक्षाओं तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने पर प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद नहीं रखे जा सकते। इससे हमारे बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर स्थितियां नियंत्रण में लगती हैं तो 6 अगस्त के बाद मिडिल और सरकारी हाई स्कूल खोले जाएंगे, यानी कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। देखिए पटना सिटी से शशि कुमार की ये रिपोर्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल ई संबंधन की शुरुआत हम लोगों ने की है। आज हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये आज से लोगों के बीच उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। ये कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी पोर्टल है। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार का फैसला है जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के तहत, जैसा कि बताया गया कि हम लोग स्कूलों का जो सरकारी स्कूल हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो सरकार से बाहर के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो विद्यालय खोलते हैं, चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, इनका निबंधन भी अनिवार्य बनाया गया है। और जो भारत सरकार में जो राइट टू एजुकेशन 2009 बना और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बिहार में भी अधिनियम शिक्षा से संबंधित, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अधिनियम बना वो 2011 में बना। उसके बाद से एक तरह से जितने भी निजी विद्यालय भी चल रहे हैं उनका संबंधन अनिवार्य कर दिया गया। और आप सब समझते हैं कि यह आवश्यक भी था। इसलिए आवश्यक था कि कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ये सरकार को जानकारी होनी चाहिए। तभी तो शिक्षा में क्या प्रसार हो रहा है, शिक्षा किस तरीके से आम लोगों तक या गांव के दूर दराज इलाके तक भी पहुंच रही है, उसका एक फील, एक एहसास सरकार को होना चाहिए कि हम शिक्षा हर हाल में हर बच्चे को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो निजी क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षा प्रेमी लोग, उनका जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग पूरे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सरकारी आंकड़ों में सन्निहित करना चाहते हैं। ये फैसला हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीज़ें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको देनी होगी। और इससे पूरी व्यवस्था
पारदर्शी हो जाएगी। जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वे न सिर्फ इस पोर्टल का उपयोग करें, बल्कि इस पोर्टल के साथ साथ सरकार के वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर भी या जिन जिन चीज़ों का होना अनिवार्य है तभी आपको संबंधन मिलेगा, उन चीज़ों को भी देख लें। क्योंकि अगर पोर्टल पर सिर्फ अपलोड कर दिए और जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी कमी है और कमी रह गई तो फिर आपको संबंधन नहीं मिल पाएगा, फिर आपको कम्युनिकेशन जाएगा। जो आपने जो अपलोड किया है उसमें ये चीज़ नहीं है, इतना होना चाहिए, इतना क्लासरूम होना चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए या इतनी जगह होनी चाहिए। सब लोग उस हिसाब से ही एक दफ़ा ही हम यही कहेंगे कि आप पोर्टल पर अपनी सूचनाएं अपलोड करने से पहले सरकार किन किन चीज़ों को देखना चाहती है, किन किन चीज़ों की जानकारी चाहती है, उन चीज़ों की जानकारी आप स्पष्ट रूप से पहली दफ़ा जब आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं उसी समय दे दें, नहीं तो फिर पहले वाली परेशानी बची की बची रह जाएगी। या इसको प्रमाणित करते हुए अगर आपने इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, फिर हमारे विभाग की जिम्मेवारी है, फिर हम लोग देखेंगे कि वो काम समय से उनके संबंधन का काम का निष्पादन हो जाए। क्योंकि अगर सभी चीज़ों की आवश्यकता जिनकी है और वो पूरी हैं, तब तो उसमें किसी कारण से विलंब नहीं होना चाहिए। अगर उसमें भी विलंब हुआ, चाहे अगर आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और चीज़ें कम हैं या जितनी चाहिए उतनी नहीं है, या फिर सरकार के स्तर पर देरी हो, किसी स्तर पर दोनों में से किसी तरफ अगर गड़बड़ी होगी तो फिर इस पोर्टल का जो अधिकतम लाभ पूरी व्यवस्था या पूरे सिस्टम को होना चाहिए वो उसमें कमी रह जाएगी। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।